जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं कि जिंदगी में खुश रहना कितना जरूरी है। ये सबको पता है और ये सबके साथ होता भी है कि कुछ भी परेशानी आती है हम घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। लेकिन लाइफ में अगर सही तरीके से जीना हो, खुश रहना भी बहुत जरूरी होता है। इसका साइकोलॉजिकल कारण भी होता है। तो चले जानते हैं जिंदगी में खुश रहना क्यों जरूरी है। हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती हैं और वो साइकोलॉजी से भी रिलेटेड होती हैं। अगर आपका किसी काम में मन नहीं लगता या फिर कोई काम करने जाते हो और उस पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते हो, एकाग्रचित नहीं हो पाते हो, तो उस समय कहा जाता है कि तेज बीट वाला संगीत सुनिए या वो आपको उसमें हेल्प करेगा। आपका ध्यान केंद्रित करने में और एकाग्रचित होने में बहुत मजा आएगा। खुद से बात करना सीखिए। जी हाँ, खुद से बात करने से हम अधिक विचारशील हो जाते हैं और इससे हमारे विचारों पर हावी होने के बजाय सोचने, महसूस करने और कार्य करने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए। जी हाँ, यह देखा गया है कि खुश रहने वाले लोगों में दूसरों की मदद करने की इच्छा अधिक होती है। यह एक बेहतर इंसान बनने का सबसे आसान मार्ग है जो दूसरों के लिए बलिदान देने को भी तैयार है। और दूसरों की हेल्प करोगे आपको तो अच्छा लगेगा ही, दूसरों को भी अच्छा लगेगा। अब आते हैं डिप्रेशन पे, जो आज की बहुत बड़ी समस्या है युवाओं के लिए खासकर। मन समस्या पैदा करता है जिसका अस्तित्व ही नहीं है। हम सभी अत्यधिक सोचते हैं और अधिकांश समय यह हानि रहित होता है। किसी भी परेशानी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ओवर थिंकिंग डिप्रेशन को बुलावा देता है, यानी कि जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। आजकल एक समस्या और देखी गई है कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, यानी का उनका समय बीतता है, वैसे वैसे वे लोगों पे कम भरोसा करते हैं। उनके दोस्तों में भी कमी आ जाती है। लेकिन जो लोग संपर्क में रहते हैं वे अधिक वफादार होते हैं और वास्तव में समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। यानी कि लोगों से संपर्क बनाए रखें और दोस्ती बनाए रखें। अब आते हैं हम समस्या पर। जी हाँ, जो कि सारे प्रॉब्लम की जड़ होती है और इससे निकलने के लिए हम उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हमें समस्या को छोड़कर उसके समाधान पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन हम सोचते क्या है कि हमारे साथ ये हो गया, अब क्या होगा, कैसे होगा, ये ना सोचकर ये सोचें कि इसको कैसे करना है। अपने आप समस्या कम हो जाएगी। और एक बात और मैंने गौर की है कि समस्या चुंबक की तरह होती है। जितना आप उसके बारे में सोचोगे वो आपको अपनी ओर उतना ही खींचेगा। इसीलिए समस्या के बारे में सोचो मत, उसके समाधान के बारे में सोचो, क्योंकि आजकल के टाइम में हर किसी के साथ कुछ ना कुछ समस्या है और इन समस्याओं से दूर होने के लिए आपको उसका समाधान निकालना ही पड़ेगा। एक बात आप जानते हैं, लोगों के चलने पर भी लोगों का व्यक्तित्व डिपेंड करता है। जी हाँ, तेज चलने वाले अधिक आत्मविश्वासी और खुश देखे जाते हैं। जो लोग धीमी गति से चलते हैं वे कम आत्मविश्वासी होते हैं और उनका व्यक्तित्व आकर्षक नहीं होता है। ऐसे लोग नकारात्मक मानसिकता के होते हैं, वहीं तेज गति से चलने वाले लोग दूसरों के संपर्क में अधिक आत्मविश्वासी होते हैं। तो अब से आप सब भी आत्मविश्वास के साथ तेज तेज चलना शुरू कर दीजिए। अब आते हैं लास्ट पे, निगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहें। जी हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, नकारात्मक लोगों से दूर रहें क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए समस्या होती है। जब भी आपको कोई नकारात्मक व्यक्ति मिले और वह आप पर अपने नकारात्मक विचार सौंप रहा हो तो बस उसे देखकर मुस्कुराइए, क्योंकि नकारात्मक व्यक्ति हर समस्या के लिए किसी दूसरे को ही जिम्मेदार बनाता है। ये कहा गया है कि अगर आप नेगेटिव पर्सन को बदल नहीं सकते हैं तो उससे दूरी बनाए रखने में ही भलाई है, क्योंकि वह तो खुद नकारात्मक है ही और आपको भी नेगेटिव बना देगा। इसीलिए हमेशा खुश रहिए, दूसरों की हेल्प कीजिए और अपनी भी हेल्प कीजिए। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कुछ मनोवैज्ञानिक फैक्ट्स? उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आनी भी चाहिए, नेगेटिव नहीं बनना है, पॉजिटिव बनना है। इसलिए पॉजिटिव बन के मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए फैक्ट्स में, एक नए रोमांचक सफर पर। तो देखते रहिए गुंजन फैक्ट्स। जय हिंद, जय भारत।